Sudesh Sharma first appeared on the stage at the age of 14 in 1978. Since then, there is no skill in theatre that he has not achieved level of success in. He has directed more than 70 plays and acted in more than 100 plays, and he has 6,000 shows to his credit. But the most important service that he has gifted to us is that Sudeshji is the first person in all of North India to start a culture of theatre festivals. From the year 2004, he has organized 47 national and regional theatre festivals only in Chandigarh and Panchkula. Presently, he is the chairperson of the prestigious Chandigarh Sangeet Natak Academy. And apart from a long list of interesting positions that he has served in, he is also the chief coordinator for the Chandigarh chapter of 8th International Theatre Olympics. Sudeshji has certainly been having a lot of fun in theatre. However, he has also worked in several Hindi and Punjabi mainstream films and TV serials. It is difficult to give a lineup of his amazing achievements in this short introduction. But do have a listen. इस शहर को आज से मतलब 20 साल पहले या 30 साल पहले पत्थरों का शहर बोलते थे। और उस पत्थरों के शहर में अगर किसी ने जान डाली है तो हमारे कलाकारों ने डाली। और वो जब इस तरह से करने शुरू करेंगे तो आप देखिए कि उनके पेरेंट्स को भी जो है अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। रंगमंच मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई आनंद नहीं है, इससे बेहतर कोई पूजा नहीं है, इससे बेहतर कोई कर्म नहीं। यही साधना है, वो चाहे वो किसी भगवान की, देवी-देवता की हो, तो हमारी ये नट देवता की पूजा है, आराधना है। चाहते हैं कि वो स्पेशल एक्सपर्ट्स ही हों, वो टीचर अपॉइंट किए जाएँ स्कूल्स के बीच में, है ना? वो इस पॉलिसी के अंडर वहाँ पर हों, तो उसका भी एक हमने जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर दिया हुआ है। अरे वाह! इसी तरह से बढ़ता है ना देश, बिल्कुल बढ़ता है है, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें सामान खरीदने बेचने से नहीं बढ़ता, हाँ, दिल देने और लेने से बनता है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल कि थिएटर बिल्कुल, में हाँ। होता है। हेलो, हेलो! वेलकम एवरीवन टू द पॉडकास्ट थिएटर ऑफ जॉय। वेलकम। आज हमारे साथ है सुदेश शर्मा जी, दी ग्रेट सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा प्रेजेंटली ये चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के चेयरपर्सन हैं, मगर इनकी खासियत तो कुछ और ही है। सुनते रहिए, आपको यही बताएंगे, सुदेश जी बताएंगे। सुदेश जी वेलकम। नमस्कार, आई एम सो नमस्कार। ऑनर्ड दैट यू अग्रीड टू कम। तो पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी इस इतनी बढ़िया जो पॉडकास्टिंग आपकी सीरीज़ है उसमें समय दिया। अरे 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 तो अरे, आई फील ऑनर्ड। ऑनर इज ऑल माइन, ऑनर इज ऑल माइन। तो आप मैं वैसे ये पूछती होती हूँ मोस्टली, आपका थिएटर ऑफ जॉय क्या है, किसमें आपको आनंद आता है बहुत? सबसे पहली बात ये है कि रंगमंच मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई आनंद नहीं है, इससे बेहतर कोई पूजा नहीं है, इससे बेहतर कोई कर्म नहीं। कि सही जिसके बात है। अपनी पूजा के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने रंगमंच के माध्यम से, अपने रंग कर्म के माध्यम से हम लोगों के तक पहुँचते हैं। समाज में कोई ना कोई अपना मन का संदेश उन तक पहुँचाते हैं और जब वो कम्युनिकेट हो जाता है, लोग उसे बोलते हैं या उसका अनुसरण करते हैं या उसका सहराते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी इबादत है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। वरना अगर पूजा ना होती तो क्यों लोग करते? क्यों करके अब इसमें पैसा तो मिलता नहीं। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्योंकि वो एक हाँ, मन की आस्था ही है। बिल्कुल 100% हुँ। 100% आस्था है। अगर आप अपने देश में देखें या देश के हर प्रदेश में देखें या अपनी अनंत काल की लोक कलाएँ देखें, तो उन लोक कलाओं से या उन कलाकारों की साधना से क्या कभी किसी का जीवन यापन होता है? या उसको उसके रूटीन के पेट भरने की खुराक मिलती है? वो हरगिज़ हम कह सकते हैं कि आज की डेट में नहीं मिलती।
या पहले कभी मिलती हो हमारे से पहले हमें पता नहीं, लेकिन एक है कि मन की खुराक मन की खुराक वो मिलती मिलती है, है, जिसे हम जुनून बोलते हैं, जिसे हम स्पिरिट पैशन की बोलते अंदर हैं। अपने सोल की खुराक। वो है, वो हाँ, सबसे बढ़िया खुराक है और यही साधना है, वो चाहे वो किसी भगवान की, देवी-देवता की हो, तो हमारी ये नट देवता की पूजा है, हाँ। आराधना है। और आपके जैसे लोग शहरों में, इस चंडीगढ़ जैसे शहरों में या इससे भी छोटे शहरों में काम कर रहे हैं और यंग लोगों को जैसे एक नई ज़िंदगी मिलती है। थिएटर में जो भी यंग बंदा आता है, बिल्कुल ही जिसको कुछ नहीं पता है, आके वो कुछ ही महीनों में ऐसे खिलता है कि उसकी लाइफ बदल सकती है उसके साथ। और आप जैसे लोग हैं जो इन यंग लोगों को चांस दे रहे हैं। नहीं तो आप किसी और प्रोफ़ेशन में जाइए तो अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी जो हमारे सीनियर मिले, वो भी इस तरह के पैशनेट थे, जुनूनी थे और ज़्यादा दूर नहीं, अपने शहर की अगर हम बात करें, है ना? चन्नी सर हैं, वरिंदर तारा जी हैं और कुदरती मतलब वो भी मेरे पारिवारिक रिश्ते भी थे उनके साथ, शिव कुमार बटालवी के साथ भी अरे! पारिवारिक साँझ भी थी। अ, तो ऐसे मतलब गुणीजन लोग थे कि जिनको देखकर हमें लगा कि हमारी साधना उनके मुकाबले में अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी इनिशियल डोर पे हैं हम, या पहले स्टेप के ऊपर नॉक करने की कोशिश सब कर रहे हैं सबके कि ऐसा अपने-अपने है, रास्ते ऐसा होते है। हैं। सबके तो अपने-अपने जी, रास्ते जी। होते हैं। तो उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है ना? जो हुँ, नई जनरेशन है, वो चैनलाइज़ हो जाए। हुँ। हाँ, चैनलाइज़ होए वो कला के माध्यम से। कलाकार के तौर के ऊपर वो चैनलाइज़ होते हैं, तो ज़िंदगी की जितनी आपकी समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ काफ़ी हद तक खत्म हो जाती हैं। हाँ। अब आप देखो जितने चैलेंजेज़ आपको एक थिएटर में एक कला की, वो कोई भी फ़ील्ड हो कला का, चाहे फाइन आर्ट का है, चाहे लिटरेचर का है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट का है, परफॉर्मिंग आर्ट की भी, वो चाहे कोई भी फ़ॉर्म है, कोई भी विधा है, उसमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल है। हुँ, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि उसके आगे आपकी जो रूटीन की जो समस्याएँ हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसको टैकल कर लेते हो, उसको टैकल करते ज़िंदगी की समस्याओं को टैकल करते हुए अपनी जो रंग-कर्म की ओर बढ़ते हो, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी की समस्याएँ कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि वो जो जीवन है, वो खुशहाल बन जाता है। इसीलिए कि यूथ भी चैनलाइज़ अगर हो जाएगा, हुँ। तो वो अपनी समस्याओं का निवारण खुद कर सकता है कला के माध्यम से। और खुशी की ना अपनी कंट्रीब्यूशन है। खुश रहते हैं लोग थिएटर वाले, है ना? रिहर्सल चल रही है, हँस रहे हैं, चाय समोसे आ रहे हैं। खुशी के साथ तुम्हारी रक्त बढ़ता है और बिल्कुल। बॉडी की हीलिंग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है जी। देखो अगर खुशी ना हो, अब कितना आदमी पहले सोचता होगा या अभी भी लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर खुशी आ जाएगी। क्या पैसे से खुशी आती है? फिर वो सोचते हैं ये कहाँ इन्वेस्ट हो कि और ज़्यादा खुशी हो या और ज़्यादा पैसा आए, या उसको खुशी लाने के लिए कोई क्लब में जाता है, कोई किस तरह के इडियम्स यूज़ करता है। तो आप देखिए ना हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जो कला के माध्यम से ये चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल है और सबसे ईज़ी है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों को किसी तरह से भगवान, सृष्टि, यूनिवर्स बहुत सारे पैसे मुहैया कराए। क्यों करके आपने इसको सही जगह पे ही लगाना है ना। जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो गलत जगह पे लगाते हैं, है ना? उनको फिर कोई ऐसी चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ती है कि लोग उसको खरीदें और फिर वो ये जैसे है ना वो हुँ, जैसे शिव बटालवी ने कहा है कि चीज़ों से उठ नहीं पाश हुँ, कि चीज़ों से उठता हुआ धुआँ में ही खो जाते हैं। हुँ, हुँ। मगर आप जैसे लोगों को अगर मिले तो आप तो क्या क्या कर दें? तो मैं तो अब माँग रही हूँ अभी यूनिवर्स से कि आप जैसे लोगों को बहुत पैसा मिले। चलिए उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। लेकिन यही है, प्रभु से भी यही प्रार्थना है कि पैसा उतना ही मिले जिससे काम हो। वो पैसा हमारी अय्याशी के लिए ना हो। नहीं, नहीं ये इसका अय्याशी के लिए तो हाँ, कभी भी नहीं मैं होगा। मैं वो कहता चलो हूँ कि रिहर्सल हम गार्डन में करते हैं, तो किसी हॉल में कर हॉल में, लेंगे।
हाँ, और इतना पैसा होगा तो एयर कंडीशनर लगा हाँ, देंगे, तो सबसे है ज़्यादा ना? मतलब उसी की अगर आपको बात लें तो इतना हो कि हमारा अपना एक एडिटोरियम हो, हाँ, एक टीएफटी का अपना केंद्र हो, जिसमें हाँ, हम ये कर सकें, अपने रिपेक्टरी के सब काम कर सकें, तो बिल्कुल, इतना बिल्कुल। हो, इससे ज़्यादा ना हो, ये पर्सनल तौर के ऊपर ना हो कि हमारा ऐसा महल हो, नहीं, नहीं, हमारा भगवान वो को ना हो। आइडियाज़, हाँ, वो यूनिवर्स को हाँ, आइडियाज़ नहीं देते। आप तो तो माँगिए ना, बिल्कुल, वो हाँ, वो देने वाले कम नहीं हैं, ये बात ठीक है। हाँ, क्यों करके देखिए, आपके आपके फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। तो कितनी देर पहले शुरू हुए थे? टीएफटी, थिएटर फॉर थिएटर, टीएफटी उस फेस्टिवल चलाते हैं, तो कितने साल हो गए हैं? इसे 20 साल हो गए। 20 हो हाँ, गए। 20 साल हो गए, अरे वाह! 20-22 ही हो गए, समझिए ऐसा। अब तो हॉल हाँ, फुल रहते हैं। और बिल्कुल। चंडीगढ़ में पहले यही कहते थे कि कोई थिएटर देखने आता ही नहीं है, कोई नहीं आता, पैसे तो अभी भी नहीं खर्चते, पर आते तो हैं अब। और आपके तो हॉल फुल रहते हैं। हाँ, अ, बिल्कुल, बिल्कुल और ठीक बात है, इस बात का साल मुझे में लगता है ठीक 1 है। नहीं करते, साल में 3-4 फेस्टिवल करते हैं, जब मौका मिले तब करते हैं। जितने दिन का हो सके उतने दिन का करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा आपका महीने का ही हुआ है। हाँ, 1 महीने का अरे ही, जी। वाह! अरे वाह! अरे वाह! क्या बहार है, क्या एनर्जी है। शहर बदलने के यही तरीके हैं। और हर मेरे को लगता है हर तबके से आते हैं लोग देखने जी, सभी। आपके इवन फेस्टिवल्स। मतलब अदर स्टेट से भी, पंजाब से, पटियाला हाँ, से, अम्बाला वो से, तो आप कालका बुलाते हैं से, उनको कुरुक्षेत्र टीमों से, को। वैसे भी एज़ एन ऑडियंस के तौर पे भी आते हैं। अच्छा! हाँ, अरे वाह! अरे वाह! ये है। अरे वाह! और तो प्लेस भी हर जगह से होते हैं, जैसे कुछ बताइए कौन सी स्टेट से, कौन से सबसे नॉर्थ ईस्ट से, असम से भी हाँ, हैं, अरे और जम्मू कश्मीर से लेकर हमने तो सारी जगह छोड़ी हुई है कि हाँ, जहाँ से भी हमें कुछ अच्छा आ जाए। मिलता है या जो हमारे साथ आ सकते हैं, तो हाँ, उन सभी का स्वागत होता है। वो हाँ, सभी प्रोडक्शंस रखते हैं ऑलमोस्ट। अलग-अलग रंग आते हैं, सब आते हैं, अलग-अलग अलग-अलग। बैकग्राउंड्स, लोगों सब सब। इतना विशाल देश है हमारा, हुँ, हुँ। मगर हर तरह के लोग हैं यहाँ। बिल्कुल। और वो फेस्टिवल में आते हैं और प्लेस देखते हैं, और जो एक तरह के लोगों को दूसरे तरह के लोगों के बारे में नहीं पता, वो बहुत बड़ा काम है आप कर रहे हैं जो। हाँ, बिल्कुल इंटरेक्शन तो ज़रूरी है ना। जब हम इंटरेक्शन करते हैं दूसरे राज्यों के कलाकारों के साथ, वहाँ वो किस तरह से काम करते हैं, हुँ। तो हमें ये जानकर लगता है कि हम उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। या हमारी परिस्थितियाँ एक जैसी होने के बाद भी हम फिर भी अपने आप को अच्छा मानते हैं। और वो आपसे कुछ सीख के जाते हैं वो फिर। हमसे हम उनसे सीखते हैं, हाँ, ये तो तो है। यही तो एक्सचेंज है ना हाँ, हाँ, कल्चर हाँ, का, ये हाँ। खूबसूरत। रूबरू भी होती सब हैं रूबरू भी होती है, और इंटरेक्शन, हाँ, सेशन इंटरैक्शंस जितने होते भी हैं। पर्सनैलिटीज़ आती हैं उनके हाँ, साथ रहता है। हाँ। तो उसका मतलब यही होता है कि हम सब किस तरह से अपनी-अपनी जगह पर अ, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि विपरीत परिस्थितियों में हर व्यक्ति काम कर रहा है, हुँ। लेकिन हमें पता नहीं। हमें लगता है कि हम ही केवल हम ही कर विपरीत रहे हैं। परिस्थितियों में कर रहे हैं, या हुँ, जैसे मानो कि मैं बीमार हूँ, तो हुँ, मुझे लगेगा यार मुझे बड़ी तकलीफ़ है। हुँ। और जब मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाऊँगा, तो मैं कहूँगा यार भगवान का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, मुझसे तो देखो कितनी भारी दुनिया बैठी है हाँ, और वो कष्ट सह रही है, और तो मुझे क्या दिक्कत है? तो हाँ, हमें एक एनर्जी मिल जाती है। तो इसी हाँ। तरह जब दूसरों की हम देखते हैं कि वो किस तरह से करते हैं और कितना कठिन दौर से वो निकले हैं, तो हुँ, हमें लगता है कि अभी तो हमारी परीक्षा शुरू हुई है, हमारा तो हुँ, अभी काम शुरू हुआ है। तो एक इस तरह से हम दोनों को एक डिस्कशन के दौरान या इंटरेक्शन के दौरान हमें पता चलता है कि अभी हुँ। और भी हम और हासिल कर सकते हैं, या अभी और भी काम करना जो है वो बाकी है। और कितनी सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। हाँ, हर जगह की अलग हर कहानी जगह। है, हर प्ले बिल्कुल, की अलग बिल्कुल, कहानी बिल्कुल, है। बिल्कुल, अ, ये है। तो आप अगर आप कुछ भी माँग सकते, कुछ भी कर सकते आप फेस्टिवल्स के बारे में, तो आप क्या माँगते और? ठीक है, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा हो रहा है, मगर आप और क्या माँगते जो फेस्टिवल्स जो के बारे जो में? मेरा दिल से तो यही है हुँ, कि जो माँगता भी हूँ, हुँ, और वो माँगता भी इसलिए हूँ कि वो भी मैं इंस्पायर जो हुआ हूँ, वो हुँ, भी इस घर से हुआ हूँ।
हुँ, यानी हुँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि अंतिम श्वास जो है, वो रंगमंच पे हो, वो रंगकर्म में हो। हुँ। जैसे मतलब ये इंस्पायरेशन जो मुझे मिली, वो आदित्य प्रकाश जी आदित्य से मिली। प्रकाश जी, ओह! आप ही के संस्था के साथ जब वो जा रहे थे रतलाम हुँ, शहर में शो हुँ। करने मैं के थी दौरान, वहाँ उस वक़्त। ज़िंदगी रिटायर नहीं होती, हुँ, तो मुझसे कभी भी उससे बेहतर मौत नहीं नज़र आती। उन्होंने भी यही सोचा था। हम बहुत कहते हाँ, थे कि आप एसी या किसी और बढ़िया उसमें चले गए, तो क्या आपकी उम्र है? मैं तो लड़कों के साथ जाऊँगा। हाँ। तो हाँ। मुझे तो बस यही है, अंतिम जो हुँ, खुशी का पल होगा वो यही होगा, इससे बेहतर नहीं। नहीं मगर फेस्टिवल के लिए और क्या फेस्टिवल मुहैया उसी में हो सकता है? फेस्टिवल में कि उसी फेस्टिवल को करते रही, आखिरी श्वास तक करते रहे हुँ, हम, है ना? जितने फेस्टिवल हमने सोचे हैं वो होते रहे, हुँ, तो इसी में लगातार अंतिम श्वास तक रहे। हुँ। मेन यही हाँ, है नहीं ना? वो तो उस है। उसके मैं लिए ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि और आगे फेस्टिवल कैसे खिल सकता है, डेवलप हो सकता है? और उसमें एडिशन क्या हो सकती है जो लोग पसंद करेंगे, जो ये कल्चर को और भी फैलाएगा? हाँ, मतलब उसमें 2-3 चीज़ें और हो जाती हैं। हुँ, एक तो क्या होता है कि हमारे पास स्पेस अपना नहीं हाँ, है ना? वो तो आपने और कह ही दिया था हाँ, पहले। स्पेस अपना नहीं है। हाँ, और जब स्पेस अपना नहीं है, हम चाहते हैं 365 दिन काम हो, हाँ ठीक है? और लोग भी करना चाहते हैं, लोग बच्चे करना करना चाहते चाहते हैं, हैं। लोग करना चाहते हैं। हुँ, लेकिन वो 365 दिन के लिए हमारे पास जगह नहीं है। जगह और जगह नहीं है तो उसके लिए क्या होगा कि हमें ऐसे जिस तरह से हमने टुकड़े बाँट लिए कि हर सीज़न के बाँट लिए, कि हुँ, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, जितनी अपनी समर्थ है, उसके हुँ, हिसाब से हम करते रहें, लगातार है होगा ना? फिर। तो ऐसा है कि अब इसे जैसे 1 महीने का होता है और 1 महीने का होता है वो चंडीगढ़ में होता है। हुँ, तो अगली जो हमारी एक्सटेंशन है, हम इसे चाहते हैं क्योंकि चंडीगढ़ ट्राई सिटी है। ट्राई हुँ, सिटी का मतलब मोहाली, पंचकूला साथ दोनों या पंजाब, हरियाणा स्टेट साथ हैं, तो इसलिए हम हुँ, ट्राई सिटी बोलते हैं। तो हुँ। अगली हमारी ये है कि ये ट्राई सिटी तक जाए, कि हम अ, 15 दिन का फेस्टिवल पंचकूला में करें, अरे 15 का वाह! मोहाली में करें, अरे 30 वाह! दिन का अरे चंडीगढ़ वाह! में करें, अरे 2 वाह! महीने का जो है ट्राई सिटी फेस्टिवल हो हाँ, लोगों और को जो दुनिया का आती हैं टीमें उनको भी प उनको अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि एक शहर को हाँ, अगर थिएटर का और जो आप कर रहे हैं, जो थिएटर मुहैया करा रहे हैं लोगों को, लोग करते हैं कि 2 शोज़ कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, हुँ, है हुँ, ना? बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, मौका नहीं मिलता हुँ, हुँ। और करने का। मगर जो आप कर रहे हैं, उसके साथ चंडीगढ़ की रूह में, एनर्जी में फ़र्क तो पड़ा ही है और पड़ेगा और भी पड़ेगा। जो परिवार देख के आप परिवार सहित आते हैं हुँ, लोग हुँ, आपके हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखने, बिल्कुल। जो परिवार देख के जाते हैं, उनके परिवारों में भी फ़र्क पड़ता होगा। हुँ, ज़्यादा डायलॉग होता है, हुँ, कन्वर्सेशन हुँ, होती है, हुँ, नई सिचुएशन स्थितियाँ आती हुँ, हैं। हुँ, कई बारी लगता है कि हम इसी में हैं, तो वो भी हैं। हुँ। कई बार लगता है कि वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो शहर तो बढ़ेगा, मगर ये शहर वालों को भी बनता है कि थिएटर के लिए स्पेसेस ओपन कर दें, है ना? जब तक चलो हमारी बिल्डिंगें नहीं बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बिकॉज़ थिएटर इज़ अ ये तो कंट्रीब्यूशन है शहर के लोगों को। पार्क्स हैं चंडीगढ़ में खूबसूरत, पेड़ लगे हैं, फूल खिलते हैं, एक थिएटर भी खिले। ये मेरी तो ये माँग है चंडीगढ़ अथॉरिटी से कि यार थोड़ा आसान कर देना हमारे लिए। बहुत मुश्किल मुश्किल हालातों में थिएटर करते हैं हम। थोड़ा-सा ये आसान हो सकता है। थिएटर में चंडीगढ़ में जगहें बहुत हैं, जहाँ पे रिहर्सल्स हो सकती हैं, पर सब बंद है, हाँ, मैं मैं सब बंद मैं है। मतलब आपकी ना इस बात से 100% सहमत हूँ कि चंडीगढ़ में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, अब आप देखिए कि चंडीगढ़ के हर सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर्स हैं हाँ, वहाँ और तो अच्छी ताशा जगह है, अच्छी जगह है बहुत अच्छी और बड़ा जगहें अच्छा हैं हॉल है, और वो सब बने कुछ। भी इस इस पर्पज़ के लिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ़ इतना मतलब जैसे आपने प्रशासन से ये की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से की, तो मेरा भी एक उनसे यही आपकी बात में जोड़ते हुए कि जो चंडीगढ़ कम्युनिटी सेंटर हैं,
वो सब कुछ है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हम चाहते हैं कि एक शब्द और ऐड कर दीजिए, उसमें एक सी और डाल दीजिए, चंडीगढ़ कल्चरल कम्युनिटी सेंटर बना दीजिए। और खोल दीजिए खोल हमारे लिए, दीजिए। बंद है अभी तो। हाँ, अभी क्या है कि वहाँ पर कम्युनिटी के लिए शादी का प्रोग्राम होता है, बैंक्वेट हॉल की तरह यूज़ होते हैं, या किसी का भोग, क्रियाक्रम, रस्म का इस तरह का होता है। तो अगर जिन दिनों में ये फंक्शन नहीं है कम्युनिटी के, उन दिनों में उस कम्युनिटी के लिए वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए खोल देने चाहिए, चाहे वहाँ के पार्षद खोलें, चाहे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी है इस तरह का, हम्म। या वहाँ की सोसाइटी रेजिडेंट जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनके सहयोग से ये हम्म। चल सकता है। ताकि अगर आप देखिए कि उस सेक्टर वाइज जो है सारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, हाँ, और आप ज़मीनी तौर के ऊपर बच्चों तक वहाँ पहुँच जाएँगे। बिल्कुल। फिर बच्चों से लेकर जो सीनियर सीनियर सिटीज़न है, मैं कहता हूँ कि वो एक्चुअल एसेट्स हैं हमारे, जिनके हम्म। पास इतना एक्सपीरियंस है। मान लो कि मैंने बचपन में मेरे मन में था कि मैंने गीत गाना है, हम्म। और ज़िंदगी भर शादी होगी, उसके बाद नौकरी, बच्चे, उनके लिए गीत नहीं मैं गा पाया, हम्म। और रिटायर हो गया। लेकिन मैं अभी भी गीत गा सकता हूँ अगर हमारे ये एक्टिव सेंटर हो जाएँ। तो 70 साल की हाँ। उम्र में भी मैं वो गाना गा सकता हूँ। आजकल आप देखोगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कैरियोके से लोग कितना गाना गा रहे हैं और अपने आप को हाँ। पोस्ट कर रहे हैं। और तो लोग सिखा भी रहे सिखा हैं। भी रहे हैं। तो आपका ये जो एक पैशन है, जो है हॉबी है, वो उनको तो डेवलप करेगी ही। अगर एक दादा सीख रहा है तो पोते तक के ऊपर वो खुद ही इंस्पायर घर पे कर देगा। तो हाँ। आप देखो कि नेचुरल वे से आपका एक शब्द जोड़ने से ही, ये चंडीगढ़ कल्चरल कम्युनिटी सेंटर जोड़ने से ही हर घर तक वो कला पहुँच वो जाएगी। कला पहुंच जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स का तो इतनी उनकी इच्छा भी है, पार्कों में बैठे हाँ, रहते हैं और खुद का अपना कोई ना कुछ करते हाँ, रहते हैं। हाँ, तो ये हमने जो जिंदगी रिटायर नहीं होती प्ले, ये सीनियर सिटीजन्स के साथ बनाया था। बिल्कुल, और जी। आदित्य प्रकाश की लाइन थी हुँ, उसमें, हुँ, वो बोलते थे, एज इज जस्ट अ नंबर। हुँ, बिल्कुल सही। और बच्चों से लेके बड़ों के लिए यहाँ पे थिएटर हो सकता है, और लोग चाहते हैं। हाँ, और बस जगह की, और इतनी क्या बड़ी बात हाँ, बिल्कुल। है ना? कुछ भी नहीं है, मैं वही हुँ। उन्हीं की बात को, मतलब जो प्रोफ़ेसर आदित्य प्रकाश जी की बात है, यही बात हम चाहते हैं। हुँ। वो तो खुद शिल्पकार थे इस शहर के, जिन्होंने टैगोर बनाया, है ना? अपने हाथ से हुँ, उनका हुँ, डिज़ाइन था। अभिनव जो है जम्मू वाला, वो भी उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ था, उसी हुँ। पैटर्न के ऊपर था। तो ऐसे शिल्पकार हमारे शहर के लोग रहे हैं। और बहुत बढ़िया-बढ़िया लोग हैं हाँ, यहाँ पे। तो सब सब लोग, सबकी बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है सब लोगों की। तो उसका थोड़ा-सा हमें लगता है कि जिस तरह से चंडीगढ़ आज, अगर हम कहें कि उत्तर भारत का एक सांस्कृतिक केंद्र, एक कल्चरल हब बना है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो सिर्फ़ सरकार को उस पे मोहर लगा देनी चाहिए कि ये है, ये तो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इसके लिए जो हाँ, भी चीज़ है। तो इसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है ना, है ऑलरेडी। सब कुछ है। हुँ, सिर्फ आपने परमिशन देनी है, हुँ, परमिट ही करना हुँ, है ना? उस परमिशन के लिए आप कोई ऐसे नियम बना लो, भी कहीं गलत कुछ ना हो, अच्छा हुँ, काम हो, हुँ, उसके लिए आप कोई नियम बना लो, कोई हुँ, ऐसी कमेटी बना लेनी चाहिए। लेकिन हुँ, उससे क्या होगा कि चंडीगढ़ की जो अभी कला है, हुँ। जिस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी फिर भी अपने पैशन से लोग कर रहे हैं, आपने उनके पैशन को ही बल देना है और कुछ नहीं हाँ। करना और है। चंडीगढ़ ना देश भर के, दुनिया भर के हाँ, आर्किटेक्ट्स के लिए, टाउन प्लानर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल है। और अभी जैसे 2 डेवलपमेंट्स हैं, आप थिएटर फेस्टिवल करवा रहे हैं और लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो अभी ये एक कल्चरल इंस्पिरेशन भी बन सकता बिल्कुल है ना? 100%, क्योंकि कि 100%। आपके फेस्टिवल में लोग आते हैं अपने लेके, एक लोग नाटक तैयार करते हैं क्यों करके ये फेस्टिवल है आने को, है ना? हुँ, हर जहाँ से भी आ रहे हैं लोग या भी बैठे हुए हैं थिएटर ग्रुप्स, उनके दिमाग में है कि चंडीगढ़ जाना है हुँ, टीएफटी के फेस्टिवल हुँ। में। तो उनकी तैयारियाँ भी उस तरह से चल चल रही हैं। बिल्कुल, और इसी तरह से बढ़ता है ना देश, बिल्कुल बढ़ता है है, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें सामान खरीदने बेचने से नहीं बढ़ता, हाँ, दिल
देने और लेने से बनता है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल कि थिएटर बिल्कुल, में हाँ। होता है। तो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए थे जब आप चेयरपर्सन बने थे चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के, क्यों करके लगा था कि भई सच्ची-मुच्ची एक तजुर्बेकार बंदा, जो वैसे भी थिएटर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम तो थिएटर का देखते हैं, वैसे तो संगीत भी साथ में जुड़ा हुआ है। पर बहुत हमें अच्छा लगा और आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। ये अ, अभी तो कुछ महीने हो गए हैं हाँ आपको जी। वो किए, तो थोड़ा लेट हो गया हम, मगर वैसे ही दे दिया था नहीं, पर्सनली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत खुशी है हमें। तो हाँ, आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरह से वो अनफ़ोल्ड हो रहा है? टाइम तो लगता है 2-3 हाँ, लगता टीम है। बनाने जी, में जी। और वो सब करने में। हाँ, उसमें पर सब आप फ्यूचर में आप क्या आपका जॉय क्या होगा इसमें? पहले तो आप सबकी ब्लेसिंग है क्योंकि हमसे पहले जीएस चन्नी जी वहाँ के लंबे समय तक उन्होंने काम हाँ। दिया है। तो हम भी अब गए हैं तो सब पहला पिछला उनका भी काम देखते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी उनका मुझे लगता है कि बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे अपने हाँ। पर्सनल जीवन में या मेरे अब तो ग्रोथ में। अब तो मैं ये कहूँगी कि चंडीगढ़ में पीपल हैव योर बैक। आपके हाँ, हाँ, सबका सब है। सबका प्यार हाँ, है। सबका प्यार है, सबकी सपोर्ट है जी है, जी। और देखो कितनी मुबारक बात है एक शहर में ऐसा होना, हाँ, है ना? तो बस अब तो उसमें मज़ा क्या है करो, हाँ, तो मज़ा करेंगे। बिल्कुल तो उसमें क्या है कि हमने भी जो अभी हमारे पास बजट नहीं था जैसे कि हम आए थे तो अभी हुँ, पिछले महीने ही बजट आया है हुँ, मार्च में और अभी लॉकडाउन है लॉकडाउन बोल रहा हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट है हाँ। तो इस कारण जून तक तो कुछ कर ही नहीं सकते अच्छा वो लेकिन क्या कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इलेक्शन का हाँ ना, अच्छा, अच्छा वो सब हाँ आर्टिस्ट पे लगता है कि हाँ, हाँ, तो हाँ। कोई भी प्रोग्राम करना होता है तो उसके लिए फिर आपको पहले या तो प्लान्ड हो या उसकी स्पेशल परमिशन इलेक्शन हुँ, डिपार्टमेंट से हो, तो तब तक हम थोड़ा-सा ऐसे ही सोचते हैं कि क्या कुछ नया करना चाहिए। जैसे अभी एक बात हुई थी कि जो जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं, हुँ, तो उनके साथ वहाँ एक कल्चरल सेंटर बिल्ट हो जाए। हाँ। तो ये इसका बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, तो आप तो हिस्ट्री बुक्स में छा जाओगे अगर ये तो काम हो गया। नहीं चलो तो उसकी एक कोशिश है, उसकी अभी हुँ, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी हुई है हुँ, कॉर्पोरेशन के साथ क्योंकि वो हुँ, कॉर्पोरेशन के अंडर आता है तो कॉर्पोरेशन का उसमें सहयोग चाहिए, तो वो एक शुरू कर दिया। दूसरा एक जो है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम था कि जब से चंडीगढ़ बना है हुँ, चंडीगढ़ लगभग हम मान लें कि 60-62 साल की इसकी उम्र होगी, हुँ, तो कभी भी जो चंडीगढ़ के एक्टिविस्ट हैं, वो चाहे संगीत के हैं, चाहे वो नाटक के चाहे हैं आर्ट के या हैं। उसके नृत्य के हैं, डांस के हैं, तो इनको स्टेट वाइज़ ऑनर नहीं किया गया। यहाँ कभी हुँ, ऑनर होता है तो वो 15 अगस्त, 26 जनवरी को जो डीपीआर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, वो ही एक सिंपल सा हुँ, होता है, लेकिन एक अच्छा ढंग से नहीं हो पाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस साल जो है कि अवार्ड दिए जाएँ चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के, जिस तरह से एसएनए के अवार्ड हैं। या बहुत अच्छा ख़्याल है। तो उस तरह के हम गुड। ऐसा सोचते हैं कि हर एक फ़ील्ड में 3 फ़ील्ड के जो कलाकार हैं संगीत के, वो चाहे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल है, चाहे वोकल है, उनमें से एक में से किसी फ़ोक इंस्ट्रूमेंटल और फ़ोक वोकल या सिंगिंग को और तीसरा जो है कोई भी कंटेम्परेरी हुँ, कोरियोग्राफर इस तरह हुँ, से डांस में और इसी तरह सिंगिंग में 3 हुँ, दिए जाएँ हुँ, डांस में और इसी तरह नाटक में एक हुँ। डायरेक्शन में, एक अभिनय में और हाँ, एक इतनी अलाइड बड़ी क्या एक्टिविटी बात में, है। है ना? तो एनकरेजमेंट इतनी हाँ, होती है ना। हाँ, हाँ। तो एक लाइफ़ टाइम अचीवमेंट किसी एक को दिया जाए, हाँ, है ना? हुँ, ताकि वो हमारे शहर में इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं। आज इस शहर का जिस शहर को आज से मतलब 20 साल पहले या 30 साल पहले पत्थरों का शहर बोलते थे। और उस पत्थरों के शहर में अगर किसी ने जान डाली है तो हमारे कलाकारों ने डाली है। बिल्कुल तो सही है। उनका ऑनर बनना मुझे लगता है कि एकेडमी के माध्यम से ये बहुत हुँ, बड़ा एक काम है। मुझे हुँ, लगता है कि इस साल हम उसे
कर देंगे, ऐसा एक तो बहुत बड़ी हमने बात है, ज़रूर बहुत सोचा है बड़ी और बात है। फिर उसका एक अवॉर्डी फेस्टिवल भी ऐसा हो, अच्छा, जो भी जब अवॉर्डी हो सबको ताकि अवार्ड मिले। लोगों के पास भी पहुँचे, हाँ। कि इन लोगों की ये कंट्रीब्यूशन है हुँ, और अवार्ड का फेस्टिवल हो। हुँ। और अगर कोशिश हुई तो दूसरी स्टेट में भी वो जाएँ, जाना चाहिए, उनका हाँ, बनता हक है, उनकी उनकी अपनी मेहनत मेरे है। ख्याल आपको देखा-देखी और स्टेट्स में भी फेस्टिवल्स होते हैं, होते हैं, थोड़े हाँ, होते हैं, इतने स्केल पे नहीं होते हाँ, शायद। हाँ, तो ऐसा मतलब उन ये 2 ये हैं, एक तीसरा और एक छोटा-सा सोचा है कि अगर वो हो जाए। हुँ, एक भी कल्चर एक्सचेंज आपस की जितनी हमारी सिस्टर कंसर्न्स एकेडमीज़ हैं, हुँ, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर एकेडमी है, हिमाचल एकेडमी है, हरियाणा एकेडमी है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी है, राजस्थान एकेडमी है। इन सब के साथ एक मिलकर हुँ, एक आपस में जो है एक्सचेंज प्रोग्राम करें। हाँ, राजस्थान का जो है एक 3 दिवसीय यहाँ पर हो हुँ, और चंडीगढ़ का राजस्थान में हो। हुँ, ऐसे ही यूपी वालों का यहाँ पर हो हुँ, और चंडीगढ़ वालों का लखनऊ में हो हुँ, फेस्टिवल। हुँ। चंडीगढ़ ऐसे ही हिमाचल में हो, हिमाचल वालों का यहाँ हो, जम्मू और हम कश्मीर लोग का हो। वर्कशॉप्स से सीख भी सकते हैं एक-दूसरे से। हाँ, हर बिल्कुल। फॉर्म अलग है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वर्कशॉप्स करवाएँ, यहाँ हाँ, के लोग हाँ, कहीं और हाँ, वर्कशॉप हाँ, करने जाएँ। बिल्कुल। चलो परफ़ॉर्म करने नहीं, फेस्टिवल के लिए नहीं, पर वर्कशॉप अगर एक्सचेंज हो हाँ, ना। वो वर्कशॉप भी और हुँ, उस तरह से एक कोई सेमिनार टाइप भी ना, सेमिनार कम चलो। चाहे वो लेक्डेम हो जाए, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन हो हुँ, जाए, हुँ, तो ताकि वहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के आर्टिस्टों का आपस में वो एक तालमेल संपर्क हो जाए। बने, हुँ, तालमेल बने और किसी एक-दूसरे को ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्प करें हुँ, एक-दूसरे की। हाँ, अभी जैसे मान लो कि चंडीगढ़ के सभी कलाकार एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप इंटरस्टेट हेल्प करोगे, तो हमारा ही दायरा बढ़ने हाँ, वाला है उससे। हाँ, इंडिविजुअल तौर पे मतलब एकेडमी का नहीं, इंडिविजुअल तौर के ऊपर हुँ, बढ़ने वाला है। तो एक इस तरह की कोशिश की जाएगी, तो हुँ, मुझे लगता है कि ये बेसिकली 3 जो स्टेप हैं और चौथा जो है वर्कशॉप्स का जैसे आपने वर्कशॉप्स। कहा कि एक ऐसी अभी जैसे समर वर्कशॉप आने वाली है। हुँ, उस समर वर्कशॉप को भी लेकर एक इस तरह का चिंतन है मन में हुँ, और कि थिएटर इन एजुकेशन की हम बात कई सालों से कर रहे हैं हुँ, और प्रैक्टिकल तौर के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। अब उसका कारण क्या स्कूल हैं, करिकुलम्स हैं। है ना? तो अभी फिर उसी तरह से हमने सोचा कि स्कूल के करिकुलम को लेकर हम काम करें हुँ, कि उनकी चाहे हिंदी का सब्जेक्ट है, पंजाबी का सब्जेक्ट है, अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, इतिहास का सब्जेक्ट है, साइंस का, मैथ का, जिस तरह भी हम उसको मोल्ड कर सकते हैं थिएटर के माध्यम से उनकी कविताओं को, उनकी राइम्स को, हुँ, उनकी पोइट्री को भी उस रंगमंच के माध्यम से उन बच्चों से एक्टिविटी का हिस्सा बने, हुँ। ताकि उनका एक करिकुलम का हिस्सा भी कंप्लीट हो जाए और उसकी एवैल्यूएशन जो है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी करे, कल्चर भी करे नहीं, और वैसे अगर करिकुलम्स तो पिछले 3 बार जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स है ना, हाँ, उसमें 2020 बहुत 20 में ज़ोर से लिखा हुआ है हाँ, कि थिएटर, आर्ट, ऑल दीज़ जो आर्टिस्टिक जो परस्यूट्स न्यू शुड एजु बी हाँ, देयर। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये हाँ, सारा कुछ क्लियर है। हाँ। नहीं, लेकिन देश भर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वही ना, एक तो अब जितने ज़्यादा लोग थिएटर स्कूल से सीख के निकल रहे हैं या आपके जैसे ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, वो अब एक्चुअली ये है कि बच्चों को सिखा तो सकते हैं। हुँ। तो स्कूलों में अभी-अभी आहिस्ता से पर लोग ही नहीं है ना हाँ, वो सिखाने वो वाले। वो वो नहीं है, तो उसके लिए अभी हमने एक ये इस साल प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो वर्कशॉप है, वो उस हुँ, तरह से ओरिएंटेड हो कि टीचर उन ट्रेनिंग भी हो सकती हाँ, है। उन टीचर्स उन तो चाह रही हैं। टीचर्स तो चाह रही हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जो टीचर आपके पास सीखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते टीचर्स ना। उनको वो लगता ले है ही कि नहीं सकती हाँ, हाँ, बिकॉज़ हाँ। उनके हाथ में नहीं है। नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो स्पेशल एक्सपर्ट्स ही हों। वो टीचर अपॉइंट किए जाएँ स्कूल्स के बीच हुँ, में, है ना? वो इस पॉलिसी के अंडर वहाँ पर हों
हुँ। तो उसका भी एक हमने जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर दिया हुआ अरे है। वाह! अरे वाह! हाँ, वेरी गुड। कि उस पायलट प्रोजेक्ट में ये रखा है कि आप 2 साल के लिए 20 टीचर रखिए 20 स्कूल में, हुँ, 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 ठीक है? फिर उसे इवैल्यूएट करिए। हुँ, अगर आपको अच्छा लगता है, उसका रिज़ल्ट आता है विद द कंसेंसस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुँ, तो हमें रेगुलर करना चाहिए। अब मान लीजिए चंडीगढ़ में 120 स्कूल हैं हुँ, गवर्नमेंट की सिर्फ़। हुँ, हुँ। उन 120 गवर्नमेंट स्कूल की हम रेशो तो बना सकते हैं ना, 30 जो है क्राफ्ट के टीचर रख लिए, ड्राइंग क्राफ्ट के रख लिए, 30 हमने जो है म्यूज़िक के, संगीत के रख लिए, हुँ, 30 थिएटर के रख लिए, हुँ। ताकि जो लोग पास आउट होकर जा रहे हैं, वो कहीं बाहर ना जाएँ, जो अपनी शहर की जो संपत्ति है, वो शहर में उसी को रहे, उसी बढ़ाएँ। को करें। हुँ, और वो जब इस तरह से करने शुरू करेंगे, तो आप देखिए कि उनके पेरेंट्स को भी जो है अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, और वो अगले 50 सालों के लिए एक तो वो एक्टर तो रहेगा, आर्टिस्ट तो बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा वो आर्ट लवर बन जाएगा। आर्ट लव और जो बहुत ज़रूरत है आर्ट लवर्स की। है ना? तो जिसकी ज़रूरत है, और उसके साथ देखो जो बच्चा आज आएगा, उसके माता-पिता, उसका घर में और दादा-दादी, भाई-बहन, वो सब एक परिवार के लोग बनेंगे। है हाँ, ना? तो वो देखने भी जाएँगे, उनकी परफ़ॉर्मेंस भी देखने जाएँगे, और ज़िंदगी भर उनको याद याद। रहेगी, वो एक्टिविटी उनकी। एक एक्टिविटी अगर वो ऐसी हाँ, अनेक करेगा, तो आप सोचिए, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो है हर घर तक तभी पहुँच सकते हैं हुँ, कि अगर इस तरह का कोई एक माध्यम पहुँच जाए, और वो हम अब सीएसएनए के माध्यम से अगर कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि ये भगवान की हाँ। बख्शीश तो होगी। एक और चीज़ भी मेरे को लगता है करनी पड़ेगी। अब हमारे थिएटर के जो वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको थिएटर करना करवाना तो आता है, हुँ, मगर एजुकेशन में ज अगर स्टेप करते हैं, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, वो एक थोड़ा-सा अलग अलग है। स्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल तो है। संगीत नाटक अकेडमी अगर वो भी वर्कशॉप्स करवा ले हाँ, कि बच्चों के साथ हाँ। कैसे काम करते हैं। उसके लिए ना हम ऐसा जो है एक बार इसे देखेंगे। फिर हुँ, उसके बाद उन सब की जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे हाँ, पास हाँ। थिएटर के, उनकी वर्कशॉप भी लगाएँगे। इस बारे में जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टाई से भी सहयोग हुँ, लेंगे। हुँ, उनके भी एक्सपर्ट को हुँ। बुलाएँगे, और किस तरह से उनके करिकुलम को ओरिएंटेड, ताकि मेन तो है हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को नॉक करना है। हाँ, उनको साथ में लेना है। उनको नॉक करना है, उनको साथ लेना है, और इवैल्यूएशन उनकी चाहिए हमें हुँ, कि वो किस तरह से चाहते हैं हुँ, कि इस तरह से उनका जो करिकुलम का मीटर है वो पूरा होता है, हुँ। और मुझे लगता है कि होगा। हाँ, क्यों तो करके उसमें जो उनको आपकी तो बात, ऊपर हाँ, से हाँ, हिदायत हाँ, है। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर पॉलिसी में है, तो हुँ, सिर्फ़ अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। हुँ, तो मेन फ़ोकस ऐसा भी हमने एकेडमी की तौर से किया है कि इसको हम किसी न किसी तरह पे नेक्स्ट एक स्टेप पे पहुँचे, हुँ। और मुझे लगता है कि एक कोशिश तो करें हाँ ना, करेंगे बाकी। बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। मतलब उम, आपको भी मालूम होगा कि ये गवर्नमेंट मुहैया करती है चीज़ें, है ना? ग्रांट्स भी हैं प्रोग्राम्स भी हैं, एजुकेशन में जैसे आप कह रहे हैं। कुछ साल पहले से अब थोड़ा चेंज हो रहा है। ये होता था कि ग्रांट तो थी, लेने वाला नहीं था, हुँ, पता नहीं था लोगों को हुँ, या वो गलत-मलत लोगों की आ जाती थी। हुँ, वो आप फेस कर रहे होगे बिल्कुल, बिल्कुल। एससी, एसएनए में भी। तो म अब क्या है कि अ, ग्रांटें वगैरह और जो भी प्रोग्राम्स तो हैं, मगर अब लोग भी हैं, हुँ, है ना? लोग भी हैं जो माँग सकते हैं, ले बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं जो बिल्कुल। तो एक-दूसरे की मदद करके जैसे यहाँ पे जैसी भी मदद करता है कोई हाँ, किसी हाँ, चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए चलो हेल्प कर देते हैं प्रपोज़ल कैसे लिखना है ना? क्योंकि आर्ट तो तुम्हारे अंदर है, मगर शायद जो और चाहिए वो हम एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ठीक है। बहुत बढ़िया है मतलब इतना एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है कि चंडीगढ़ में अब जैसे कि ना मैच्योरिटी आ रही है हुँ, आर्ट में, थिएटर में और आप आ गए और बहुत से बच्चे हैं जो अब चाह रहे हैं
मुन्ना दीवान के पास भी है, लोग हैं, वो चक्रेश के साथ भी बच्चे आते हैं, संगीता भी। तो इतने सारे बच्चों को फिर ये आगे जाके थिएटर आर्टिस्ट बनेंगे। बहुत एक्साइटिंग है। नहीं, बिल्कुल सही बात हाँ, है, बिल्कुल सही चंडीगढ़ बात के लोगों के लिए ये बहुत खुशखबरी होनी चाहिए। तो अभी हमारा टाइम तो हो गया। है। मगर कुछ कुछ आप कहना चाहोगे, क्यों करके सब चंडीगढ़ में आपकी तरफ देखते हैं। आप चंडीगढ़ के लोगों को, बच्चों को स्पेशली, यंग लोगों को जो थिएटर में हैं या दूसरे आर्ट्स में हैं, आप उनके लिए कुछ कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि जितने भी नए बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं या कला के फील्ड में आ रहे हैं, बस मन से काम करो और फल की इच्छा मत करना, और प्रभु आपको जो फल देगा वो एक अदृश्य फल होगा जिसका अनुमान आपको बाद में ही पता चलेगा। ये यही साथ-साथ है। में भी फल तो मिलता ही है। हाँ, नहीं वो तो चलो मिलता ही है। मिलता हम दोनों पुराने है। थिएटर वाले हैं और आपको ये बता रहे हैं, आर्टिस्टिक एंडेवर में बहुत कुछ मिलता है, हाँ, बहुत मिलता कुछ है मिलता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता, शॉर्टकट में नहीं मिलता। हाँ, उसका प्रोसेस है, वो पूरा करना ही पड़ेगा। करना ही इसलिए पड़ेगा। उसकी ओर मत कमिट देखो। करना हाँ, पड़ता हाँ, है। उसकी ओर मत हाँ। देखो। अपने उसमें कर्म में, अपनी साधना में, अपनी पूजा में लगे रहो, बस यही हुँ। सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद। आप आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हरलीन जी, आपने समय दिया और आप पॉडकास्टिंग के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचते हैं पहुँच और सकते हैं, अभी पहुँच नहीं हाँ, नहीं रहे। पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और वही ना, जैसे आपने थिएटर फेस्टिवल शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा इसी तरह से ये भी बढ़ रहा है। तो आपके साथ फिर बात करेंगे? ज़रूर, आपकी ज़रूर। थोड़ी टर्म सीएसएनए में हो जाए और हाँ, थिएटर चलो फेस्टिवल हो जाए, कोई तो दिक्कत नहीं। उसके जी, बाद जी। बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू, जी। थैंक यू। थैंक यू।